आप इमेजिन करो, कल एक मैसेज मेरे पास आया, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि उसके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पे ये वो बात कर रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपये महीना तनख्वाह दे देंगे और तुझे एक एक्ट्रेस से मिला देंगे। तू क्या करेगा, तू फेक लोगों को खामरा चर्च में लेके जाएगा, फेक मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ। गवाही देने के बाद हम बोलेंगे कि खामरा चर्च ने हमें खड़ा किया है और उसने हमें बता दिया। और उन फेकुओं को लगता था कि ये बंदा इनका विरोधी है। वो मेरा विरोधी पिछले साल था, अब नहीं। उनको मालूम नहीं था। तो हम इतना हंसते हैं ना रोज, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी हंसी आती। मैंने कहा चलो एक बारी आके कोई कह दूंगा कि सानू फेक खड़ा किया, मुड़ के जाना किथे है, चांद चंद्रमा ते अहीं इत्थे ही हैं। टीम में इतनी बड़ी फौज है ना वकीलों की, मतलब पूरा कपड़े उतार देगी पूरी तरह से वो कि भाई साहब आ जाओ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सच्चाई को जाहिर कर देगी वो, किसी का डर नहीं मुझे। हालेलुया। और मैंने कहा उनको गेम्स आती होंगी, मुझे जीसस आता है। मैं प्रेयर में रहने वाला और उसी पे बिलीव करने वाला हूं। मुझे हंसी आती, मैं हंसता हूं रोज, इतना हंसता मुझे छुपाना पड़ता है कई बार। कैमरे को बोलना चल हट जा। हालेलुया। फिर भी फोटो में खींच लेते हैं चोरी चोरी। हालेलुया। आप इमेजिन करो, और वो बंदा आगे से बोल रहा है कि सर प्रभु के नाम की बदनामी होगी, और आगे वो कह रहा है ओ कोई नहीं देख लांगे, कोई गल नहीं। नाम लेके बोल रहा है वो तेरे साथ है। वो गधया, वो तो साथ है, परमेश्वर साथ है कि नहीं? हालेलुया। आप इमेजिन करो, परमेश्वर का कोई भय, कोई डर लोगों में नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। और आप सोचो कि मैं इन लोगों से अब से नहीं डील कर रहा हूं, जब मेरे मन में था। और जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं ना, मैं पूरी तरह से उनके साथ सहमत हूं, क्योंकि मैं भी कभी उनके जैसा था। मुझे लगता है कि फेक लोग नहीं होते जब तक परमेश्वर ने मुझे एक्सपीरियंस नहीं कराया और मैं एक फेक बहुत बड़े नाम के करीब नहीं गया। और करीब से जाके जब देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई। उनका पैसा परमेश्वर है, उनको कोई परवाह नहीं है कि परमेश्वर के सामने गलती करने पर परमेश्वर क्या सोचेगा। उनको यह परवाह है कि लोगों में हमारी इमेज क्या है, उसको सुधारो। लोगों में इमेज सुधरनी चाहिए, परमेश्वर के सामने कोई चक्कर नहीं। इसलिए दाऊद कामयाब रहा और शाऊल गिरा। क्यों? क्योंकि जब शमूएल ने कहा शाऊल तू गलती पे गलती कर रहा है, परमेश्वर अब तेरा राज्य छीन कर किसी और को दे देगा। उसने कहा चलो ठीक है, नीचे मेरे साथ जाएगा ना तो मेरे साथ चलना, कहीं ऐसा ना हो लोगों को लगे कि तुम मुझसे टूट गया है। अभी भी उसे परमेश्वर की चिंता नहीं है, अभी भी उसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर उससे नाराज है। उसे ये दिक्कत है कि लोगों को ना लगे कि शमूएल मुझसे रूठ गया। अभी भी लोगों की परवाह है, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए बाइबल कहती है शाऊल लंबा नहीं चला और दाऊद 70 साल के बाद इतना बूढ़ा हो गया। आप देखेंगे इजराइल की हिस्ट्री में कोई राजा नहीं था दाऊद के जैसा, जिसने 70 लड़ाइयां लड़के बिना किसी अपने शारीरिक नुकसान के वो जीवित रहा और उसको हटाया नहीं क्या मार के, राजद्रोह की गोष्ठी करके, बल्कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी गद्दी अपने बेटे को दी। आपको कोई राजा ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या दाऊद ने गलती नहीं की उसने गलती, पर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया कि प्रभु मुझ पे दया कर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, मुझे अपना आत्मा दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अब मैं तेरा हूं, मेरी हड्डियों की बेचैनी दूर कर। दाऊद को परवाह नहीं थी लोग क्या कहेंगे, उसको परवाह थी मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन आज लोगों को परवाह है कि इंटरनेट पे उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट एक फेक दुनिया है, इसलिए ना तो कभी मैं इंटरनेट की ट्रोलिंग से डरता हूं, ना किसी ऐसे फेक लोगों से डरता हूं। ये एक फेक दुनिया है, यहां पर आप सिर्फ अपना काम करने जाते हैं और उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो जेन्युइन है, अदरवाइज ये एक फेक लाइफ है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं।
परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए उसका यूज करो, लेकिन वो ओरिजिनल लाइफ नहीं है। हालेलुया। बड़े बड़े भाषण देने वाले अगर आप उनकी फैमिलीज में जाके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनके लाइफ में परमेश्वर एक रत्ती भर भी नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको महसूस होगा। एक विश्वासी भी ऐसा अपनी वाइफ के साथ नहीं करता होगा जो ये लोग करते हैं। बेल्टों से मारना, खतरनाक काम करने जो आपके दिमाग में भी कभी नहीं आ सकते, क्योंकि हमें इंटरनेट की परवाह है कि लोग क्या सोचेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं परवाह कि परमेश्वर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर के सामने क्या मैं सही हूं। हालेलुया। हमें अपनी लाइफ को बिना डिस्ट्रैक्शन के लेके जाना है। 2024 सुसमाचार का साल है। तैयार हो जाओ दुनिया के हर चैनल के ऊपर जाने के लिए। और शैतान को मालूम है कि ये सुसमाचार की ओर चल पड़े हैं। अब हमें प्रार्थनाएं करनी होंगी, अपने बीजों को बोना होगा, प्रेयर्स करनी होगी, फास्टिंग करनी होगी, क्योंकि पैसा एक छोटा हिस्सा है इस चीज के लिए। प्रार्थना का एक बड़ा महत्व है इस चीज के लिए, क्योंकि प्रेयर जो है वो रास्तों को साफ करती है। आमीन। हालेलुया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से शैतान के मंसूबों को, उसके चीजों को नाकामयाब करके उसको शर्मिंदा करेगा। और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये शुरू से आदत रही है मेरी कि जब आपको परमेश्वर के लिए खड़े होने का मौका मिले, मत डरो, खड़े हो जाओ। अकेले हो, भीड़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदावंद आपके साथ होगा। और जितने डरपोक लोग हैं ये तब समय पे नहीं बोलते, समय पे फिर जब बोलने का समय तो फिर प्रेम का प्रचार करते। क्या प्रेम का मतलब यह है कि एक वेश्या को बचाने के लिए मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा? एक शराबी को बचाने के लिए मुझे उसको शराब पीनी पड़ेगी? ये प्रेम है? क्या यीशु मसीह ने जब भवन में जाके कोड़े मार के पैसे बिथरा दिए, क्या वो प्रेम नहीं करता था उस समय? क्या जब यीशु मसीह उनको मूर्ख मूर्ख कहता था, क्या उसमें तो प्रेम नहीं था? क्या जब पौलुस है निर्बुद्धि गलातियों बोलता था, क्या उसमें प्रेम नहीं था? प्रेम का मतलब परमेश्वर के लिए खड़े होना भी है। हालेलुया। और प्रेम का मतलब परमेश्वर की पवित्रताई के लिए खड़े होना भी। अपने घर में पवित्रताई को मेंटेन करें, अपनी लाइफ में मेंटेन करें, सिद्ध व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें कि सिद्ध व्यवस्था क्या कहती है। मुझे इस पे खड़े रहना है और मुझे भूलना नहीं, मुझे लगातार इसमें बने रहना है। आप सेव नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप सेव नहीं होंगे, आप सेव नहीं होंगे परिवारों समेत। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया।